तो फ्रेंड्स आज देखते हैं 1.5 वर्ड प्रॉब्लम अलजेब्रा का लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 का। बहुत ही इजी होता है वर्ड प्रॉब्लम, बस इसका इक्वेशन बनाने आना चाहिए हमें। ओके, एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक इक्वेशन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है टू नंबर्स डिफर बाय 3। दो नंबर्स हैं जिसका डिफरेंस है कितना, 3। ओके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन AFC, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, मैंने शॉर्ट में लिखा, फुल फॉर्म लिखना अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। पहले लाइन में कहा गया है कि दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस क्या है भैया, 3 है। ओके, तो एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा, है ना। तो यहाँ पे उसके पहले आप लिखो लेट द बिगर नंबर इज x, बिगर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर जो छोटा नंबर है वो क्या रहेगा आपका, y रहेगा। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करके हमारा जो है क्या निकलता है, डिफरेंस निकलता है। तो उसने जिस हिसाब से कहा है कि दो नंबर का डिफरेंस 3 है तो हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, ये हो गई उसकी फर्स्ट कंडीशन। उसने बोला था दो नंबर हैं और उनका डिफरेंस कितना है भैया, 3 है। ओके, आगे चल के क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द टॉइस द स्मॉलर नंबर मतलब y अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन स्मॉलर नंबर का ट्वाइस मतलब डबल, और ग्रेटर नंबर का थ्राइस, ग्रेटर नंबर है हमारा x, उसका क्या करने को बोल रहा है, थ्राइस यानी 3 टाइम्स करना है उसको। इनको अगर हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं, सम यानी क्या करते हैं बाबा, प्लस करते हैं, तो वो आता है बोले कितना, 19। वो कितना आता है, 19। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दो सेंटेंस हम लोग ने पढ़े और दो सेंटेंस से हम लोग ने दो इक्वेशन बनाए। यही बनाना इंपॉर्टेंट है, ये आ गया तो इसके आगे का सबको आता है। 1.1 में हम लोग ने जो किया है वही तो यहाँ पे करना है। अब देखना है कि x या y कोई कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन, किसी को तो कॉमन करना पड़ेगा। किसको कॉमन करेंगे अपन, ज्यादा बेहतर रहेगा y को। ओके, क्योंकि y यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और इसको मेरे को अगर 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबको मल्टीप्लाई। कितने से, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और 2 1 जा कितना होता है, 2 माइनस है यहाँ पे, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इक्वेशन नंबर कितना बन गया, ये 3 बन गया। ओके, अब फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 भूल जाएंगे और 2 और 3 में देखेंगे तो यहाँ पर 2y और यहाँ पर भी 2y, और ये प्लस में और ये माइनस में। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ओके, इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ओके, 19 प्लस 6 कितने हो गए, 25। सबसे पहले इसको कट कर दो, प्लस 2y माइनस 2y, 2 और 3 5 हो गए, और x का x। ओके, अब हमें यहाँ पे लिखना है 5x इज इक्वल टू 25। x अपनी जगह पे, 25 अपनी जगह पे, 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, 5 1 जा 5 5 जा, x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 5। ओके, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में, 3 में रख सकते हैं। सबसे इजी दिख रहा है 1, तो उसी में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 5 को इसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 वापस एक बार लिख देंगे यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x के नीचे लिखेंगे उसकी वैल्यू जो मिली है हमें 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। माइनस वाई अपनी जगह पे, 3 अपनी जगह पे, 5 प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। ओके ओके,
फाइव लिखना है। ओके, मैंने y लिख दिया। 5 में से 3 गया तो बचा कितना? -2। करेक्ट, बड़ा नंबर माइनस में, दैट्स व्हाई ये भी माइनस में। माइनस माइनस बिकम, ओके, x आ गया 5 और y आ गया 2। अब देखो, अगर 5 में से 2 आपने माइनस करे तो बचता कितना है? 3। इट मींस योर आंसर इज करेक्ट। ओके, समझ में आ गया? ये जैसे उसने सेंटेंस दिया है उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, दोनों इक्वेशन बना के लेना है। जैसे कि उसने बोला था कि बाबा 2 नंबर के बीच का डिफरेंस कितने का है? 3 का, और डिफरेंस हमेशा कैसे निकलता? माइनस करके निकलता है। ओके, तो मैंने बड़ा नंबर x कंसिडर किया है, छोटा नंबर y कंसिडर किया है, दोनों को माइनस किया मैंने और बताया यहाँ पे 3, और बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। उसके आगे उसने बोला था बड़े नंबर का थ्राइस और छोटे नंबर का ट्वाइस, दोनों का प्लस करते हैं तो कितना आता है? 19 आता है। उसके बाद मैंने देखा x कॉमन है क्या? y कॉमन है। मेरे पास x भी कॉमन नहीं था, y भी कॉमन नहीं था, मैं बनाना चाह रहा था यहाँ पे y को कॉमन, तो मेरे को यहाँ पे करना था 2, इसके लिए यहाँ पे मेरा 2 कॉमन हो जाता था। ओके, दैट्स व्हाई मैंने सबको किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2y कॉमन मिला, और ये प्लस ये माइनस, साइन अगर अलग है तो हम लोग क्या करते हैं? एडिशन। साइन सेम रहा तो हम लोग क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो मैंने एडिशन किया तो मुझे ये वैल्यू मिला, 2 और 3 5, 6 और 19 कितने हो गए? 25। और 5 जो है मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, 5 1 जा 5 5 जा, ये x इज इक्वल टू 5 मिला। मैंने इक्वेशन नंबर 1 सबसे आसान देखा तो उसके अंदर मैंने पुट किया, यहाँ पे प्लस में था माइनस में चला गया, 5 में से 3 गया -2, माइनस माइनस बिकम प्लस। ओके, लिख लो इसको फटाक से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक रेक्टेंगल दिया गया है। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टीज होती है, रेक्टेंगल के सामने सामने के साइड कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। पैरेलल तो होते ही है, और क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इट मींस ये वाला साइड ये वाले साइड से इक्वल है। समझो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर रहेगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यही बोलना है कि बाबा ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। इसने बोला है कि रेक्टेंगल है, सबसे पहले आप इसका x और y निकालो, और उसके बाद इसका पेरीमीटर और एरिया निकालो। अब इसके लिए फॉर्मूला भी याद होना चाहिए हमें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला? 2 इंटू ब्रैकेट l प्लस b, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एकदम सिंपल है। ओके, तो चलो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यही बताएंगे, दिस इज ए रेक्टेंगल, दिस इज ए रेक्टेंगल एंड अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल। हेंस, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बाबा 2x प्लस y प्लस 8 ये इक्वल है किसके साथ में? 4x माइनस y के साथ में। गॉट इट? अब देखिए 2x अपनी जगह पे रहेगा, ले लेंगे, 4x प्लस में है, इधर आके हो जाएगा आपका ये माइनस, और ये y माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? ये वाला पहले लिख रहा हूं और ये वाला इधर ले रहा हूं, तो ये हो गया आपका प्लस। ओके, और ये 8 जो है प्लस में है, मैं इधर लेके जाता हूं इसको, ये हो जाएगा क्या आपका? माइनस। ओके, इसको क्या किए समझ में आ गया आपको? 4x प्लस में था, उसको लेकर आए इधर, माइनस हो गया। y यहाँ पे माइनस में था, इसको इधर लेके आए, ये हो गया प्लस में। 8 यहाँ पे प्लस में था, इसको इधर लेके गए, ये हो गया माइनस। बाकी अपने इस साइड में जो भी है उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया। 2x में कोई चेंजेस नहीं है, प्लस y में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, जिसने अपना प्लेस चेंज किया है उसका साइन हम लोग ने क्या किया है? चेंज किया है। ओके, अब यहाँ पे 4x में से 2x अगर जाते हैं तो कितना x बचता है?
माइनस 2x बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। y प्लस वाई 2y और माइनस 8 का माइनस 8। अब अगर अपन देखेंगे ये सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं तो अपन क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा ओनली माइनस एक्स, यहाँ पे बचेगा प्लस वाई और यहाँ पे बचेगा माइनस 2, 4 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 4। 2 1 जा 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है। 2 1 जा 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 4 जा 8, तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ओके, हाँ लिखो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2। ओके, अब इधर की साइड लेंगे, ये वाला और ये वाला। क्या है बाबा यहाँ पे x प्लस 4 जो है इक्वल है, x प्लस 4 किसके साथ में इक्वल है, 2y के साथ में इक्वल है। ओके, तो x अपनी जगह पे रखेंगे, 2y प्लस में है, इधर लेके आएंगे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे जो है 4 प्लस में है इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा माइनस। ओके, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में x यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे x माइनस में है, तो हम लोग करेंगे इसका एडिशन। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। ओके, नाउ एडिशन कर रहे हैं। सबसे पहले इसको हटा देंगे जो प्लस माइनस में है, माइनस y माइनस 2y में से प्लस y जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है, बट बड़ा नंबर माइनस में है, दैट्स वाई इसको भी क्या करेंगे माइनस में। यहाँ पे दोनों भी नंबर माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और साइन तो रहेगा किसका, माइनस का। अब दोनों जगह पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जा रही है कितनी, 8 आ जा रही है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में 2 में 3 में जिसमें रखना है उसमें रख सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर हम किस में रखेंगे आप बताइए, 1 में रखने का कि 2 में, 1 में रखते हैं। चलो 1 में इजी दिख रहा है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 8 in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। माइनस एक्स अपनी जगह पे, y के जगह पे उसकी वैल्यू जो आई है 8 वो लिखेंगे, माइनस 4 एज इट इज, माइनस एक्स अपनी जगह पे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये वाला 8 जो है प्लस में है इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 4 और 8 बन गए कितने 12, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा कट, और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 12। अभी आपको x भी मिल गया और आपको y भी मिला। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा। लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8, 2 का 2, x की वैल्यू कितनी है 12, y की वैल्यू कितनी मिली है आपको 8 प्लस 8, 12 2 जा 24, 8 प्लस 8 16, 6 और 4 10, 1 कैरी, तो ये हो गया कितना होगा 40। लेंथ मिल गई है आपको कितनी। अब आपको ब्रेड निकालना है, ब्रेड सबसे आसान ये वाला दिख रहा है, ब्रेड इज इक्वल टू 2y, 2 का 2, y की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 है, तो 2 8 जा कितना 16। यहां तक लिख लो, फिर पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे। तो अब निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड। 2 का 2, लेंथ कितना है हमारे पास में 40 है, ब्रेड कितना है हमारे पास 16,
पहले ये दोनों का प्लस करेंगे, ये हो जाएगा कितना 56, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई 2 6 12, 1 कैरी, 2 5 10, 10 + 1 11। पेरीमीटर है और इसमें सेंटीमीटर या मीटर कुछ बोला है क्या अपने को? क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूनिट्स लिखेंगे ओनली। क्या लिखेंगे? पेरीमीटर के बाद एरिया भी निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ है 40, ब्रेथ है कितनी? 16। पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 24, 2 कैरी, 4 1 4, 4 + 2 6, और ये 0 का 0 यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स का स्क्वायर। ओके, इस तरह से जो है हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ओके, दो का ही बनाएंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। अब जो है अगला वीडियो तीसरे में बनाएंगे। ओके, पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाएंगे।